हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के अभ्यास 2B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें इनके गुणनखंड करते हुए इनके वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, हमें इनका लासा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसका लासा लेता हूं। चलिए मैं इसका लासा लेता हूं सबसे पहले। ठीक, लासा लेना है तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 तिया 6, एक शेष बचा है इसमें। ठीक है, और 2 अट्ठे 16, एक शेष, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, एक शेष, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 नम 18, एक शेष, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 11 से 11 11 121 और 11 से एक बार में काटा। ये हमने इसका कंप्लीट किया है। और अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है बच्चों। तो वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों हम करते क्या है, इसी को जो हमने ये जो बनाए हैं इनके जोड़े बनाने होते हैं। तो हम उसे रूट के अंदर लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 2 4 6 गुणे 11 गुणे 11। बच्चों जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं, तभी ये रूट से बाहर निकलते हैं। अब हमारे देख पा रहे हैं 2 संख्याओं यानी 2 गुणे 2 का जो जोड़ा बना है, इसे हम एक मतलब इन 2 जोड़ों का एक बाहर निकालेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का 11 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। तो बच्चों ये जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 88। क्या आ जाएगा बच्चों, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 88 यानी 88 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए इसका भी हमें लासा लेना है। ठीक है, इसका हम लासा लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे क्योंकि पीछे सम संख्या है। तो 2 पंचे 10, एक शेष, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, एक शेष, 2 पंचे 10, एक शेष, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक शेष, 2 नम 18। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा ये। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट के देखेंगे। 3 दूनी 6, एक से, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, बिल्कुल कट गया है। फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 शेष, 3 7 21, कट गया है। फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से एक बार में कट गया। ठीक है, ये हमने इसका क्या किया बच्चों, एलसीएम लिया है। अब हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें करना क्या होता है बच्चों, वर्गमूल निकालने के लिए हमें उसे रूट के अंदर लिखना होता है। ये वाला अलग लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो कितना है, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहां तक बच्चों हमने इसे कंप्लीट किया है। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। तो हमने 2 2 के जोड़े बनाए, बन गए हैं। जो जोड़े हम बनाते हैं बच्चों उसे हम बाहर निकालते हैं। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना है, जो भी रूट के अंदर संख्या आती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है। तो इसे यहां पर भी मैं लिखना भूल गया, प्लस माइनस में ये निकलते हैं। ठीक है, इसे हम निकालेंगे तो निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आप गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। ठीक है बच्चों, 36 हो गया है ना। यहां तक 36 गुणे 3 करेंगे। ठीक, 36 गुणे 3 करेंगे तो 3 18 और 3 त्रिका 9 और 1 10, और जो कि प्लस माइनस का आएगा। और ये हमारा जो होगा बच्चों
आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस का 108 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम करते हैं ये वाला सवाल सॉल्व। ये तीसरा वाला सवाल है, इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, गुणनखंड बनाने होंगे। गुणनखंड बनाने के लिए हमें लासा लेना होता है बच्चों। चलिए ठीक है, 2 से देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 1 शेष 2 पंचे 10, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 शेष 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जा रहा है भाग, क्या 3 से जाएगा, 3 चौको 12 लेकिन नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 शेष, 2 शेष और 2 22, 5 चौको 20 और 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 चौको 20, 4 शेष 15 45, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा एक बार में। ठीक है बच्चों, अब इनके गुणनखंड बना रहे हैं। गुणनखंड तो बन गए हैं, इसे हम रूट के अंदर लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पन 100 और 100 सत्ते 700, 100 सत्ते 700, 700 गुणे 7। ठीक है, 700 गुणे 7, तो 0 0 और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अरे नहीं सॉरी, मैं भूल गया था, इनके जोड़े बना करके इनका हमें क्या निकालना है बच्चों, सॉरी वर्गमूल निकालना है, तो इनके जोड़े बनाने थे, मैं भूल गया था। ठीक है, इनके 2 का जोड़ा, 5 का जोड़ा और 7 का जोड़ा, तो 2 पंचे 10 और 10 साते 70। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा प्लस माइनस के आ जाएगा 70, 2 पंचे 10 साते 70। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा प्लस माइनस का 70। ठीक है बच्चों, हम करते हैं चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व। लिखा हुआ है और इसका हमें भी लासा लेना है, तो लासा लेते हैं। तो इसमें हम जब 2 से तो ये विभाजित होगा नहीं, तो 3 से 7 से करते हैं। ठीक है, तो 7 6 42, 43 44 45 46 47, 5 से 7 7 49, 1 से 7 2 14 15 16 17 18 और 7 7 49। ठीक है, फिर 7 से 7 9 63 64 65 66 67, 4 से 7 6 42 और 7 1 7, यहाँ तक विभाजित हो गया है। ठीक है, अब 7 के बाद 9 से हो नहीं रहा है, 13 से, ठीक है 13 से भी नहीं हो रहा है, 961, हाँ ये 31 से होगा, 31 का ये वर्ग है क्योंकि, तो ये 31 से जब हम इसे विभाजित करेंगे तो 31 बार में कटेगा, फिर 31 से एक बार में कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, ये मुझे पहले से पता था, इसके लिए हमें वर्ग याद होना चाहिए, तो हो जाएगा। अब हम इसे वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, यानी रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब करेंगे 2 2 के जोड़ा बना लेंगे, तो क्या बनेगा 7 गुणे 31 या फिर 31 गुणे 7 कर दो, बात बराबर है। ठीक है, अब इनका हम जो गुणा करेंगे बच्चों, जब हम इनका गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 × 21 यानी 217, वो भी प्लस माइनस के 217, वो भी प्लस माइनस के। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। और इस प्रकार से हमने गुणनखंड विधि से इनके वर्गमूल निकाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। आइए बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इनके हमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने हैं। ऊपर की संख्या अंश है, नीचे की हर है। हम इनका अलग अलग लासा लेंगे और उनके गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले हम 625 का गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है, तो इनका लासा लेना है, तभी तो गुणनखंड बनाएंगे। तो इसमें जाएगा 5 से भाग, 5 एकम 5, 1 शेष और 2, 5 दूनी 10 और 2 शेष 5 25, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और यानी जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो बनेगा 5 गुणे 5 यानी कि 5 25, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, अब दूसरी वाले का निकालते हैं। दूसरे वाले का निकालेंगे बच्चों जब हम, तो 12 96। ठीक है, तो इसमें 2 से देकर देखते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल चला गया है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2।
फिर जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, तो गुणनखंड बनेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे बच्चों तो 2 2 की जोड़ी बना करके, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 ती 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। तो बच्चों इसका जो हमारे धनात्मक वर्गमूल जो निकलेंगे वो निकलेंगे 25/36, और ये है क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसके धनात्मक वर्गमूल निकाले हैं। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में सबसे पहले 529 के निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लासा लेंगे। ठीक है, अब कितने से कटेगा, ये कटेगा 23 से। ठीक है, 23 से कटेगा, और 23 से कटेगा कितने बार में, 23 बार में। फिर 23 से कटेगा एक बार में। आप चाहो तो लो, मैं यहाँ गुणा करके दिखा देता हूँ। 23 गुणे 23, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 9 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लगाई 529 बन गया ना बच्चों। तो 23 से कम 23 का 23 बार गुणा करेंगे तो आएगा 23 बार में, फिर 23 से। ठीक है, ओके। तो इसमें तो सीधा सीधा गुणनखंड बन गया है क्या, 23 गुणे 23, तो एक जोड़ा निकलेगा बाहर, प्लस माइनस किया जाएगा 23। ठीक, इस वाले का निकालते हैं, दूसरे वाले का 196, तो 2 से देंगे, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 7 49, और 7 एकम 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 का रूट 2 का रूट, यानी 2 गुणे 7 14। ठीक है, तो इसके जो धनात्मक वर्गमूल बनेंगे वो बनेंगे 23/14, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 का तीसरा वाला सवाल। इसमें लिखा है 4 सही 29/49। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे बटे में बनाएंगे। तो बटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम संख्या को सबसे पहले 4 का 49 में गुणा करेंगे, तो 4 9 36 की क्या करना है, इसमें पहले इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, और इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, जब हम इनका गुणा करेंगे वो जोड़ेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 49 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 9 36, और 4 चौको 16, 17 18 19। ठीक है, अब इसमें प्लस कर देंगे 29 को, तो 2 6 15 की 5 से लगाई 1, 10 2 12 की 2 हाथ से लगाई 2, यानी 225। तो बच्चों ये बन जाएगा 225 बटे में कितने, 49। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। ठीक है बच्चों, ठीक देखते हैं। तो सबसे पहले 225 को हमने लिखा, और करेंगे तो सबसे पहले कितने से, 3 से करेंगे, 3 7 21, 1 से 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 5 25, और 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा। और जब हम इसकी गुणनखंड निकालेंगे तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, और 2 2 के जोड़ा में करके बाहर निकालेंगे, तो आ जाएगा 3 गुणे 5, यानी कि 3 5 15 वो भी प्लस माइनस। ठीक है, अब हम दूसरा वाला निकालते हैं, यानी कि 49 का। तो 49 का क्या आएगा, 7 7 49, और 7 से एक बार में, यानी कि अंडर रूट में लिखेंगे 7 गुणे 7, जोड़ा निकालेंगे, प्लस माइनस का 7 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 15/7, 15/7, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 15/7, प्लस माइनस में ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब इस वाले को करना है। इस वाले में सबसे पहले हमें 121 में गुणा करना है 23 का। ठीक है, 23 एकम 23 की 3 हाथ से लगाए दो, 23 दूनी 46, 47 48, और 23 कम 23, 24 25 26 27, कितने हो गए हैं। अब 26 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएंगे, 10 का 0 हाथ से लगाई 8 और 2, यानी 2809 बच्चों हमारी ऊपर की संख्या हो रही है। क्या हो रही है, 2809 हमारी ऊपर की संख्या, और 121 हमारी नीचे पहले ही से। ठीक, अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हमें करना है क्या, इसका एलसीएम लेना है, यानी लासा लेना है 2809 का। ठीक, 2809 का हम लासा लेंगे, तो
क्या होता है इसमें क्या कट रही है संख्या 0 9 3 से कट नहीं रही है 9 से 9 9 7 ये कितना है 53। ठीक है 53 से ही सीधा इसमें जा रहा है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये कट नहीं रही है इसलिए 53 से देंगे तो 53 गुणे 53 यानी 53 टाइम में जाएगा और 1 यानी 53 से फिर देंगे हम तो 53 एकम 53। तो इसके बच्चों जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 53 गुणे 53 और इसे जब हम बाहर 2 का जोड़ा निकाल के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में क्या आ जाएंगे 53 आ जाएंगे। ठीक है 121 का कर रहे हैं तो 121 का 11 से जाएगा 11 एकम 11 और 11 यानी 11 का पहाड़ा 11 बार में तो 11 से एक बार में। तो इसका जब हम गुणनखंड बनाएंगे बच्चों तो 11 गुणे 11 यानी कि प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 11। तो इसका जो असली आंसर जो बनेगा बच्चों तो वो क्या बन जाए ये यहाँ ऐसा बना और इसके बराबर जो हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 53/11 जो कि हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 का 5वां सवाल। इसमें लिखा है 75 सही 66/49। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे इनका गुणा और इसे हम जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों तो 75 गुणे 49 कर देते हैं तो 9 पना 45 4 से 9 7 63 64 65 66 67। ठीक है ओके 4 5 20 4 7 28 29 30 5 हो गया 7 हो गया 6 हो गया 3 हो गया और 46 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 7 4 11 1 की 2 हाथ से लगाई 1 7 3 37 21 हो गया है बच्चों। कितना हो गया 37 21 हो जाएगा 37 21 बटे में 49। ठीक है ये हमने इसका ये किया था तो इससे ही आया है। ठीक अब इस वाली संख्या का हमें क्या करना है बच्चों गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड बनाने के लिए हम अलग अलग संख्या लिखेंगे 37 21 का लासा लेंगे। ठीक है देखो अब देख सकते हैं यहाँ पर 11 से जाएगा क्या 11 से 33 34 35 36 37 11 33 34 35 36 37 नहीं 11 से भी नहीं जाएगा 3 एकम 3 3 36 चौका नहीं जा रहा है 9 से 9 चौको 36 1 5 9 10 11 12 नहीं अब 31 से 6 नहीं जा रहा है कितने से जाएगा 61 ये जाएगा 61 से 61 से जाएगा। देखो बच्चों मैं करके दिखा देता हूँ 61 गुणे जब 61 करेंगे तो 1 और 6 6 6 6 36 1 1 की 2 हंसले 1 7 हो गया 37 21 यानी कि ये 61 बार में कटेगा बच्चों। इस ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है और फिर 61 से ही देंगे इसमें तो एक बार में कट जाएगा। तो जब हम इसके रूट निकालेंगे 61 गुणे 61 तो ये रूट निकलेगा 61 प्लस माइनस का। ठीक है अब हम करेंगे 49 का तो ये 7 से 7 49 फिर 7 एकम 7। ठीक है बच्चों तो इसका जब रूट निकालेंगे हम 7 गुणे 7 रूट प्लस माइनस में 7। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा वो बनेगा 61/7 और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 के 5 सवालों को क्या किया है सॉल्व किया है। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व लिखा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं और बाग में कुल पंक्तियों की क्या संख्या बतानी है। तो क्या करना है बच्चों हमें इसमें हमें 2304 का क्या करना है लासा लेना है। तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 चौको 8 2 चौको 8 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 फिर 2 तिया 6 2 छक्के 12 18 बार में चला जाएगा 2 से 9 बार में चला जाएगा फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है बच्चों ओके।
अब हमें क्या करना है, इनका वर्गमूल निकालना है। तो 2 2 2, आप चाहो तो वर्गमूल के अंदर देखो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। प्रत्येक के 2 2 को जोड़े बनाने हैं, 2 2 के जोड़े बनाओगे वही संख्या, लेकिन मैं वर्गमूल निकाल रहा हूं। चलिए ठीक है, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2 4 6 8 गुणे 3 गुणे 3 ये है। तो 2 2 के बच्चों क्या करने हैं, हमें जोड़े निकालने हैं। जब 2 2 के जोड़े निकालेंगे तो ये 2 2 आएंगे 4 बार और 1 बार आएगा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो बच्चों जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 48 आ जाएगा। यानी कि पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, 48, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, 48। तो 48 गुणे 48 हो जाते हैं 2304। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 को क्या किया है बच्चों, सॉल्व किया है। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65-61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे ये बता सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास 4 पैकेट हैं या फिर 4 बिस्किट के पैकेट हैं, उसमें 4 एक पैकेट में 4 बिस्किट हैं, तो आप कितने उसमें कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 4 चौको 16 हो जाएंगे, यानी 4 का वर्ग हो जाएगा। और अगर हम ये कह दें कि मेरे पास 16 पैकेट हैं और 16 बिस्किट हैं और उसको हमें बराबर बराबर में विभाजित करना है, तो 4 का हम वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है, हमें इस संख्या को लेना है और इसका बच्चों हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे बच्चों किस प्रकार से, ठीक है, 65-61 का हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले 2 से तो जान ही रहा, 3 से देकर के देखेंगे। 3 दूनी 6, 3 एक 3, 2 से 3 8 है 24, 2 से 30 8 21, ठीक है चला गया। 30 8 21 अंक उतारा के 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 3 9, ओके। 3 8 है 24, 3 1 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 30 8 21 चला गया। 3 9 27, फिर 3 से चला गया 3 3 9 और 3 से चला गया 1 ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं, चला गया। अब क्या करेंगे, ये सॉरी यहाँ पर 3 था, ठीक, यहाँ पर 3 था, ठीक है। 3 3 से हमने भाग देकर के इसे किया है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम रूट के अंदर लिखेंगे। कितनी संख्या है, 8 संख्या। 3 गुणे 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 2 2 गुणे 3, ठीक है। 8 बार हमने संख्या लिखी है। 8 बार संख्या लिखने के बाद, क्योंकि 8 बार हमारा भाग गया है 2 4 6 8, हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो रूट के अंदर जो संख्या लिखी होती है 2 2 के जोड़े हमें बाहर निकालने होते हैं। तो हमने 2 2 के जोड़े बाहर निकाले हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81, क्या हो जाएगा 27 3 81। तो बच्चों इसमें क्या है, अगर हम 81, आंसर आया कितना 81, यानी कि जो टोलियां बनेगी वो कितनी बनेगी, 81 बनेगी। और प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे, 81 सैनिक होंगे, ठीक है बच्चों, कितने 81 सैनिक होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा हुआ है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवाता है, ठीक है, बराबर बराबर, ठीक है, वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी कि वर्ग बनने के बाद बराबर बराबर बन, यानी कि इतने ही यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करने के बाद कितने बराबर बराबर खड़े कर दिए और कितने रह जाते हैं, 60 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 60 रह जाते हैं, 60 लोग शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 81-60 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कुल कितने जवान थे, 81-60 थे। कुल कितने थे, 81-60 थे। वो कह रहे हैं कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी कि जो 60 अगर हम घटा देंगे तो जितने बचेंगे उतने में वो फिक्स वर्ग के रूप में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से 81-60 में से 60 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8100 बचेगा, यानी 8100 बचेगा। क्या बचेगा, 8100। अब 8100 का क्या करेंगे बच्चों, हम लासा ले लेंगे। तो 2 से
2 से हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौको 8 और 2 अंक होता है 0 के, 2 पंचे 10 0। फिर 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से, ठीक है, 5 से नहीं 3 से 3 छंग 18, 2 से 30 आते 21, 1 से 3 5 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से 30 आते 21, 3 5 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से 5 25 और 5 5। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इनके हमें क्या करना है, गुणनखंड बनाने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। और क्या करना है बच्चों, हमें 2 2 के जोड़े बना करके क्या करेंगे, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 जोड़ों मतलब 2 संख्याओं की एक संख्या बाहर निकलती है, यानी कि 1 निकालना पड़ता है। तो हमने निकाल लिया है। अब इसका गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। यानी कि बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 90। कहने का मतलब ये है, जब हम 60 घटा देंगे या 60 को अलग कर देंगे तो 90 90 लोगों की हमारी जो लाइन बनेगी और क्या हो जाएगा, क्या पंक्तियां बनाए ना, 90 लोगों की पंक्तियां बनेगी, 90 लोगों की पंक्तियां। और कितनी पंक्तियां बनेगी, 90 पंक्तियां बनेगी, क्योंकि 9 नम 81। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 90 सैनिक कितने खड़े होंगे जवान, 90 जवान खड़े होंगे। कितने, 90 जवान खड़े होंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व। लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में यानी 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए ठीक है, इसे करते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। 1890 का लेंगे हम बच्चों लासा। तो 2 नम 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से तो 3 एकम 3, अंक होता है 1 के, फिर 0, 3 5 15। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 5 15। फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। फिर 7 से जाएगा एक बार में। तो बच्चों गुणनखंड जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये जोड़ा तो बन गया है, बाकियों के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए 2, एक चाहिए 3, एक चाहिए 5 और एक चाहिए 7। यानी कि हम अगर इतनी संख्याओं का गुणा कर दें इस संख्या में तो क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या बन जाएगी बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 आते 21। यानी 210 का यदि हम इसमें गुणा कर दें इस संख्या में, 210 का अगर इस संख्या में हम गुणा कर देंगे तो यह संख्या क्या बन जाएगी बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें 2 2 के जोड़े बाहर निकालने हैं। और पूर्ण वर्ग संख्या वही कहलाती है जिसके भाग गुणनखंड बनाने पर 2 2 के जोड़े बाहर निकल आते हैं। तो 1 2 कम पड़ रहे हैं, 1 3 कम पड़ रहे हैं, 5 कम पड़ रहे हैं और 7 कम पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से 210 बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 सॉल्व। लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना पड़ रहा है, लासा लेना पड़ रहा है। तो लासा लेंगे तो 9408 का हम बच्चों लासा लेंगे। 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 3 से 3 चौको 12, 3 नम 27, 7 से 7 49, 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या किया है, लासा किया है। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक गुणनखंड लिखेंगे। इसमें 4 तक पहुंच गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7।
देखो बच्चों, दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं, जे दो दो के जोड़े। कौन सी संख्या कम पड़ रही है बच्चों? 3 कम पड़ रहे हैं। यानी कि अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें, यानी इस संख्या में 3 से भाग दे देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर 3 से भाग ही नहीं जाएगा इसमें, तो पूरी पूरी संख्या अपनी बाहर निकल आएंगी। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, अगर मान लेते हैं 3 से भाग दे देंगे, इस प्रकार से कह सकते हैं, ये इसी वाले में हम अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो संख्याएं बनेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दो दो के जोड़े बन गए। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से हम भाग देंगे तो ये 3 कट जाएंगे, फिर बाकी के दो दो के जोड़े बने हुए हैं। इस प्रकार से हमने बच्चों प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व किया है, और इस प्रकार से हमारी बच्चों पूरी 2 भी सॉल्व हो चुकी है। आशा करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा समझ में आ रहा होगा। एक बात और कहना चाह रहा हूं, मैंने इन सारे सवालों की प्ले लिस्ट बना रखी है मेरी चैनल पर। एक प्ले लिस्ट कक्षा 7 की है और एक प्ले लिस्ट कक्षा 8 की है। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्ले लिस्ट पे जाकर के पूरी की पूरी सीरियल में वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको सारी वीडियो बिल्कुल सीरियल में मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि मैं ये जो सॉल्यूशन करा रहा हूं पुरानी वाली बुक से करा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुरानी वाली बुक होगी, कुछ के पास नई बुक होती। तो पुरानी वाली बुक में क्या है, ज्यादा क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें क्या होंगे बच्चों, एक्स्ट्रा होंगे, तो आप उसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं। आपकी बुक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वो वाले आप सॉल्व करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।